जी हाँ जी, स्वागत है आपका भारत के भूगोल वाले नए सीरीज में। तो इसमें भूगोल के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे, तो उसको जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तेलंगाना किस राज्य के विघटन से बनने वाला है? किस राज्य के विघटन से बनने वाला है तेलंगाना? आंध्र प्रदेश का। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य है? उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कौन है? राजस्थान। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? किस राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। भारतीय द्वीप। भारतीय द्वीप पढ़ेंगे। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप के परिघटन को अवैध बना दिया गया है? किसे अवैध बना दिया गया है? सेटिनल द्वीप। गोदावरी नदी का उद्गम किस राज्य से हुआ है? गोदावरी नदी का उद्गम किस राज्य से हुआ है? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। किससे हुआ है? महाराष्ट्र। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? महल। महल बोलते हैं। अब संधि देखेंगे, भूगोल में संधि होता है, उसके क्वेश्चन देखेंगे। भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य खाड़ी अलग करता है? भारत और श्रीलंका को कौन सा खाड़ी अलग करता है? कौन से खाड़ी अलग करते हैं? पाक जल डमरूद्र, मतलब पाक खाड़ी। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नर जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? तो इसके बीच की जल संधि को कहा जाता है पाक जल। और जो ये अभी ऊपर था, वही जो पाक की खाड़ी है, पाक खाड़ी जिसे कहते हैं, वही है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग हुआ है? किससे हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, पाक खाड़ी और मनार की खाड़ी से। किससे हुआ है? पर्वत दर्रे और चोटियां में देखेंगे। पर्वत दर्रे चोटियां में निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य से स्थित है? कौन सा दर्रा स्थित है? लिपु लेख दर्रा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कंचनजंगा। निम्नलिखित में से कौन सा बल लद्दाख के में काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में जलेब ला तक भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है? तो कौन सा है? इंडो तिब्बत सीमा पुलिस बल। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में है? कौन सा पठार अरावली और विंध्य के बीच में है? मालवा। मालवा पठार। बैलाडीला को पहाड़ी बैल के कुबड़ की तरह दिखाती है। पहाड़ी की यह श्रृंखला भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। भारत किस देश का साथ लिपुरेख दर्रा साझा करता है? किसके साथ साझा करता है? चीन के साथ। किसके साथ? चीन के साथ। अब नदियां और झीलों के क्वेश्चंस देखेंगे। निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है? किससे जाना जाता है अरब सागर की रानी के नाम से? कोच्चि को। नर्मदा निम्नलिखित में से किस महासागर में गिरती है? किस महासागर में गिरती है नर्मदा नदी? अरब महासागर में। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी का सबसे बड़ा लैंगूंग झील है? लैंगूंग झील है सबसे बड़ा। चिल्का झील। लोकतक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? लोकतक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी के पर बना है? किस नदी पर बना है नागार्जुन? कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लौड़ावरी से लिया गया है, जिसका अर्थ है नमकीन नदी? नमकीन नदी। तो इसे किसे किसे लिया गया है? किस नदी को लिया गया है? ऑप्शन नंबर डी, लूनी नदी। सुंदरवन है। सुंदरवन क्या है? सुंदरवन क्या है? सुंदरवन एक प्रकार का गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में है। चंबल नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? चंबल नदी किस राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर हुआ है? किस नदी का उद्गम भारत के बाहर हुआ है? ब्रह्मपुत्र का। गंगा यमुना और नर्मदा भारत में हुई है। भारत में इसका उद्गम हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की ब्राह घाट पर कर्णावली नदी के में मिलती है, जो घाघरा नदी बनती है? कौन सी है जो घाघरा नदी बनाती है? ऑप्शन नंबर डी, सरयू नदी। निम्नलिखित में से कौन सा नदी
बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सा नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। कौन है? कल्याणी। बाकी केन, बेतवा और चंबल ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? कौन सी है? बुलर। अब कृषि में देखेंगे। कृषि में फसलों की चक्रीकरण का अर्थ है। फसलों की चक्रीकरण का अर्थ है मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलों को उगाना, उसे ही चक्रीकरण कहते हैं। बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान। व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सब्जियां, फूल, फल उगाना हार्टिकल्चर। जो पौधे वौधे बेचते हैं आपके एरिया में देखेंगे आप वहाँ पे हार्टिकल्चर करके शॉप खोले रहते हैं। वही। पहली राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई? पहली राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई? जुलाई 2000 में। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? विटीकल्चर। जो अंगूर की खेती, उपज और कटाई को विटीकल्चर के नाम से जाना। नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में 17 फरवरी 2024 को सेकंड शिफ्ट में आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य पालन मतलब मछली पालन। कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? चाय का प्रमुख उत्पादक ये तो सबको पता होगा। असम में ही चाय की पत्तियां उगाई जाती हैं। वहीं सबसे ज्यादा चाय का उत्पादक है। हरे चने को वैज्ञानिक नाम क्या है? हरे चने का वैज्ञानिक नाम? हरे चने का वैज्ञानिक नाम बिगना रेडिएटा। हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन के उल्लेखनीय रंग से वृद्धि की में मुख्य रूप से शामिल थी, वो क्या थी? उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? बागवानी और शहद के। शहद पीला होता है और स्वर्ण में सोना, सोना भी पीला होता है। तो इससे आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। भारत में 2020-21 में मसालों की अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा? कौन सा है? कौन सा राज्य है? असम है। असम जो मसाले के लिए फेमस है। रबी की फसल सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और गर्मियों में अप्रैल से किस मंथ तक काटी जाती हैं? किस मंथ तक काटी जाती हैं? मई तक। सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी? सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 2006 में। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए उपयोग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की भूमिका निभाता है? किसकी सहायता करने के लिए भूमिका निभाता है? उद्योग के लिए। किसके लिए? उद्योग के लिए। अंगूर की खेती आमतौर पर कहाँ होती है? कहाँ की जाती है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये क्वेश्चन है, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो अभी हमने पढ़ा है विटीकल्चर। क्या कहते हैं? विटीकल्चर। कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्था कहाँ स्थित है? केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? मुंबई में। खाद्य और कृषि संगठन कारपोरेट सांख्यिकी डेटाबेस 2026 के अनुसार प्याज के उत्पादन की विश्व स्तर पर भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक कौन सी है? दूसरी रैंक है। भारत का कौन सा प्रदेश रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है? कौन सा करता है सबसे अधिक उत्पादन रबड़ का? ऑप्शन नंबर सी, केरल। इनमें से इनमें से कौन सा गेहूं उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान है? किसका है? ऑप्शन नंबर बी, लार्मा रेजो। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में किस देश और इंडोनेशिया के बीच तीसरे स्थान पर है? किसके और किसके बीच के तीसरे स्थान पर है? तो फिलीपींस। फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वृक्षारोपण फसल नहीं है? वृक्षारोपण फसल नहीं है। कौन सा है? चाय। चाय वृक्षारोपण फसल नहीं है। तूर दाल की को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तूर दाल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अरहर की दाल से नाम से जाना जाता है। एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। तो ये तो हमारे गांव के लोगों को सबको पता होगा, फावड़ा। जिसे कहीं फरुआ भी बोला जाता है। ऐसे बागवान जहाँ बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है, उसे किस रूप से जाना जाता है?
किस रूप से जाना जाता है? रोपड़ खेती। नीलीग्रह, सॉरी, नीलीगिरी खपाली, नीलीगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है? किसकी उपज वाली किस्म है? चाय की। नीली खीरी खपाली। अनाज उपज उपजाने वाले को प्रोत्साहन करने के लिए अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकता को पूरा करने के लिए 23 कृषि फसलों को न्यूनतम समर्थक मूल्य की सिफारिश किस करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया गया है? तो कौन सा संगठन स्थापित किया गया है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। खनिज, खनिज में देखेंगे भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोयले उच्चतम गुणवत्ता का गुणवत्ता का गुणवत्ता का होता है? मतलब इस क्वेश्चन में दिया निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले तो उच्चतम गुणवत्ता का कोयला, मतलब उच्चतम गुणवत्ता वाला होता है। तो कौन सा होता है उच्चतम गुणवत्ता वाला? एंथ्रोसाइट। सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है कौन है? असम है। उद्योग में देखेंगे भारत का कौन सा प्रदेश रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि ये अभी क्वेश्चन ऊपर पढ़ाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे, जिन्होंने भारत की कई उद्योग की स्थापना की थी? तो कौन थे ये? विक्रम साराभाई। स्थल, प्रमुख स्थल देखेंगे नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थल पर है? किस स्थल पर है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। कल्पकम में स्थित है। कल्पकम में स्थित है, परमाणु ऊर्जा केंद्र है। भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। जनगणना से क्वेश्चन है। भारत के कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? कितने वर्ष के अंतराल के बाद? 10 वर्ष के बाद। भारत की जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? सर्वोच्च पद कौन सा है? महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। भारत के प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित किया गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 70 वाला। लॉर्ड मेयो। वर्ष 2011 में भारत के जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? कितने चरणों में किया गया था? 2 चरणों में। सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है? भारतीय राज्य कौन सा है सबसे कम लिंगानुपात वाला? हरियाणा। जनसंख्या का घनत्व है संख्या स्थान। किसी क्षेत्र के लोगों को आने जाना कहलाता है, आना जाना कहलाता है, मतलब किसी क्षेत्र में लोगों का आना जाना कहलाता है प्रवास। शहरी क्षेत्रों में उपनगरों में प्रवास करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को क्या कहा जाता है? सुरक्षित श्वेत लोगों को कहा जाता है श्वेत पलायन। विविध, मतलब कि इन सब का सार है। इसमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता का हस्ताक्षर हुआ था? किस वर्ष शिमला समझौता का हस्ताक्षर हुआ था? 1972 में। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे कौन थे? डॉक्टर SJ कासिम। भारत का सबसे पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बॉम्बे में, जो मुंबई